हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अपना घर अपना नक्शा। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बहुत ही छोटा प्लॉट का नक्शा। उस प्लॉट का साइज करीब करीब 14 फीट बाई 25 फीट होने वाला है। ठीक है, 14 बाई 25 होने वाला है, यानी कि करीब करीब आपका 350 स्क्वायर फीट के एरिया में ये घर बनने वाला है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि करीब करीब 1 डिसमिल से भी कम जमीन में कैसे आप घर बना सकते हैं। तो इसका टोटल ओवरव्यू दिखाने का मैं प्रयास करूंगा यहाँ पर। इस प्लॉट का साइज जो आपको मैंने बता दिया। इस प्लॉट का जो फेस होने वाला है, ये आपका होने वाला है प्लॉट का फेस पूरब मुखी। ठीक है, ये आपका जो घर होने वाला है पूरब मुखी, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में होने वाला है। ठीक है, इसका फेस किधर है? ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका स्टार्ट करते हो ओवरव्यू, और उसके साथ हम लोग यहाँ पे देखना स्टार्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे घर से एंट्री करते हैं, उसके बाद कुछ आपका इस प्रकार से छोटा सा आपको नक्शा मिलता है, जिसका साइज करीब करीब 14 फीट 14.5 फीट के आसपास है। तो हमने 14 फीट में इसको सेट कर रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे दिखाते हैं कि आपको इस घर में, इस छोटे से घर में क्या क्या संभव है, और इतने छोटे से प्लॉट में भी घर को कैसे बनाया जा सकता है ताकि जमीन का बर्बादी नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पे देखना स्टार्ट करेंगे। तो आप जैसे घर से आपको एंट्री यहाँ पे करते हैं, तो आपको यहाँ पे हमने एक स्पेस दे रखा हुआ है, जिसमें आपका करीब 3.5 फीट का बालकनी आप बना सकते हैं। जो आप छत की जब ढलाई करेंगे तो वहां पर आप बालकनी छोड़ सकते हैं, यानी कि छज्जा वहां पे निकाला जा सकता है। ठीक है, आप जब घर में एंट्री यहाँ पे करेंगे तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे सामने एक गेट दिखाई दे रहा है आपको, और इस गेट का साइज हमने करीब 3 फीट रखा हुआ है। आप इसको 3 फीट 6 इंच भी कर सकते हैं और 4 फीट भी किया जा सकता है, लेकिन 4 फीट करेंगे तो थोड़ा सा स्टेयर को सीढ़ी चढ़ाने में दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आपका जो फेस जमीन का है टोटल करीब करीब 14 फीट के ही आसपास है। ठीक है, तो इसीलिए एक छोटा प्लॉट है तो इसका दरवाजे भी थोड़ा छोटे हमने बना रखा हुआ है, 3 से 3.5 फीट तक हो सकता है। हमने 3 फीट में सेट किया हुआ है। ठीक है, हालांकि दरवाजा काफी छोटा पड़ जा रहा है, लेकिन घर छोटा है तो दरवाजा बड़ा रख के कोई फायदा नहीं है। या दूसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ पे चैनल गेट लगा सकते हैं। ठीक है, आपके पास करीब 6 फीट 8 इंची का जगह बचता है, जिसमें आप जो चैनल गेट आता है ग्रिल वाला, उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे एंटर करते हैं तो ये आपका अप एरिया हो गया, जिससे हम लोग स्टेयर में चढ़ेंगे। ठीक है, और स्टेयर का जो साइज आपका दिया हुआ है करीब 7.5 फीट बाई 6 फीट 8 इंच दिया गया है। ठीक है, और जैसे आप सीढ़ी रूम से लेफ्ट यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिलता है लॉबी, और इसी लॉबी के साथ में हमने यहाँ पर एक किचन डिजाइन कर रखा हुआ है। और किचन का जो साइज आप अंदर अंदर देखें तो करीब करीब 6.5 फीट 6 फीट 7 इंची है, यानी करीब करीब 6.5 फीट बाई 5 फीट में हमने डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, और ये हमारे पास सबसे पहले मिलता है किचन, और उसके आगे आप जैसे यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलता है एक लॉबी, और इस लॉबी का जो साइज होने वाला है वो करीब करीब आपका 6.5 बाई 7 होने वाला है, यानी 6 फीट 7 इंची है, तो 6 फीट 7 इंची को करीब 6.5 फीट कह सकते हैं लगभग में। और उसी प्रकार 6 फीट 10 इंची है, यानी लगभग लगभग 7 फीट है, 2 इंची कम पड़ा। ठीक है, तो करीब करीब 7 बाई 6.5 का लॉबी कह सकते हैं। और इसी लॉबी से हमने यहाँ पे दिया हुआ एक टॉयलेट, और इस टॉयलेट का साइज करीब करीब आपका 7 बाई 4 हो सकता है। तो 6 फीट 8 इंची है तो 6.25 कह सकते हैं, और 4 फीट का इसका चौड़ाई दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम यहाँ बना रखा हुआ है लॉबी के साथ में। और जैसे आप यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको एक यहाँ पर मिलेगा बेडरूम। अब इस बेडरूम का साइज जो हमने दिया हुआ है वो 13 फीट 8 इंची है। ठीक है, 13 फीट 8 इंची बाई 9 फीट, 13 फीट 8 इंची बाई 9 फीट। चूंकि प्लॉट का साइज काफी छोटा है, इसीलिए एक फ्लोर में मैक्सिमम एक ही बेडरूम निकाला जा सका है। अब इसको अगर मान के चलिए आपको डबल स्टोरी में बनाना है, ठीक है, अब इसी नक्शा आपको बनाना है डबल स्टोरी में, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आपको अगर डबल स्टोरी में बनाना है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि एक फ्लोर नीचे बना हुआ है एक बेडरूम का,
दूसरे फ्लोर में भी आपको सिमिलर इसी तरीका से बना सकते हैं। और एक आप चिल्ड्रन बेडरूम रख सकते हैं ऊपर में, ठीक है। आपका एक बन सकता है यहाँ पे चिल्ड्रन बेडरूम। और जब आप चिल्ड्रन बेडरूम यहाँ पे बनाएंगे तो आपके पास क्या ऑप्शन होगा कि ऊपर में आप बाथरूम नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काफी छोटा प्लॉट है। तो उसको आप थोड़ा सा नक्शा को रीअरेंज भी कर सकते हैं कि जो आपका किचन वाला एरिया था, इस एरिया को ऊपर फ्लोर में ले जाकर आप चिल्ड्रन बेडरूम कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपका जो गैलरी है इसी एरिया में जा सकता है ऊपर में, ठीक है। और आपका छोटा सा बनेगा यहाँ लॉबी, और एक बेड जैसे नीचे बनेगा वैसे ऊपर फ्लोर में भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोगों ने इस नक्शा को देखने समझने का प्रयास किया। अब एक बार फिर से इसका ओवरव्यू आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले जैसे आप यहाँ पे एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एक स्पेस मिलेगा जिसको आप ऊपर में बालकनी का रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक स्टेयर मिलने वाला है, एक किचन मिलेगा, एक लॉबी मिलेगा, एक टॉयलेट बाथरूम मिलेगा और साथ में एक बेडरूम। तो कुल मिलाकर आप इसको 1 BHK भी कह सकते हैं। हालांकि इसमें बहुत बड़ा हॉल तो नहीं है, लेकिन एक लॉबी यहाँ पे बना हुआ है। तो आज हमने आपके साथ एक आइडिया शेयर करने का प्रयास किया कि आखिर छोटे प्लॉट में भी किस प्रकार से प्रॉपर तरीका से नक्शा बनाया जा सकता है। और इसका मेरा एकमात्र मकसद ये है कि आप छोटे से छोटे प्लॉट में भी जमीन का बहुत बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना घर का निर्माण करा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये घर का नक्शा आपको समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, और अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। और अगर आपको किसी तरह का क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में अपना क्यूरी जरूर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग वीडियो करते हैं फिनिश। मिलते हैं इसी प्रकार से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।